नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय क्या है उसके बारे में बता चुकी हूँ, तो आज मैं उसके अंतर के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय को लिखिए, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है उसको लिखिए। लेकिन हमें पता तो है कि उपसर्ग क्या है और कैसे बनाए जाते हैं शब्द, और प्रत्यय क्या है उससे कैसे शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन अंतर नहीं लिख पाते। तो आज मैं उसी को बताऊंगी। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हमारे शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, मतलब इससे शब्द भंडार हमारा बढ़ता है। तो आज हम उसकी जो अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो समानता तो पता चल गई कि दोनों ही हमारे शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पे मैंने इधर उपसर्ग है इधर प्रत्यय है वह लिखा है। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं कि उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। पूर्व मतलब पहले लगते हैं, पहले लग के ये शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे मूल शब्द हमें दिया गया सत्य, उसमें अगर हम आप प्रत्यय जोड़ दें तो एक शब्द बनता है असत्य। तो ये उपसर्ग आगे लग के एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। उसी तरह प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है, वो अंत में लग के नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए सफल है, अब इसमें हमने ताप प्रत्यय लगा दिया तो सफलता, तो नया शब्द का निर्माण हुआ। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। जो मूल शब्द है वो उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। दूसरे में क्या है, मूल शब्द प्रत्यय पर निर्भर करते हैं। ये कैसे? अब मान लीजिए आपको एक शब्द दिया गया, पढ़, पढ़ शब्द दिया गया। अब आपको डिसाइड करना है कि हमारा इसमें उपसर्ग लगेगा या प्रत्यय लगेगा, और नया शब्द कैसे बनेगा, तो इधर लगाए या इधर वाला हम यूज करें। तो मूल शब्द जो हमारा जो ये है शब्द मूल, इसमें अगर हम आई प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा पढ़ाई। तो एक नया शब्द मिल गया, यानी ये प्रत्यय डिपेंड किस पे है, मूल शब्द पे, और उपसर्ग भी डिपेंड है मूल शब्द पे। उसके बाद है उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। जो मूल शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए चार है, ये हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया प्र, तो हो गया प्रचार। अब चार मतलब नंबर्स हो गया, प्रचार मतलब किसी चीज का प्रचार करना। और उपसर्ग जो है इससे हम विपरीतार्थक शब्द भी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए सत्य, असत्य, जय, पराजय, ये हमारे विपरीत अर्थ भी बना देते हैं। और जो शब्द है उसको प्रभावशाली भी बना देते हैं। उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारे शब्द जो है प्रभावशाली भी बन जाते हैं। जैसे शुद्ध, उसमें वि उपसर्ग जोड़ दें तो विशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही शब्दों में नई विशेषता भी लाते हैं। कैसे? शासन है, मान लीजिए आपको शब्द मूल शब्द दिया गया शासन, उसमें अगर हम उपसर्ग जोड़ दें, मान लीजिए अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया अनुशासन, नई विशेषता आ गई शब्द में। और प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ इर्द गिर्द रहता है। इसमें बहुत सारा अंतर आता है, विपरीतार्थक बना लेते हैं, नई विशेषता आ जाती है और प्रभावशाली शब्द बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम प्रत्यय मूल शब्द में जोड़ते हैं तो शब्द जो हमारा अर्थ निकलता है इर्द गिर्द निकलता है। जैसे मैंने बताया कि सफल में हमने ताप प्रत्यय जोड़ दिया तो सफलता हो गया। ऐसे ही इतिहास में हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो बन जाएगा ऐतिहासिक। दोनों ही इतिहास से संबंधित हैं, तो शब्द इर्द गिर्द रहता है। उसके बाद है अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जो उपसर्ग दिए जाते हैं उनके अपने अर्थ होते हैं। जैसे आ, मतलब आ जो लिखा है, मान लीजिए आ है, ये उपसर्ग है। भाव, ये हमारा मूल शब्द अभाव हो गया, तो मतलब किसी कमी हो गया, हमें पता है अभाव आ मतलब नहीं,
तो जो ये शब्द हैं उपसर्ग के, उनके अर्थ होते हैं। अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। अपवाद है, उपसर्ग मूल शब्दों को निर्देशित करते हैं। जो उपसर्ग है, जो मूल शब्द है, उसको निर्देशित करते हैं। प्रत्यय मूल शब्द से निर्देशित होते हैं। दोनों में अंतर है, ये होते हैं और ये करते हैं। उपसर्ग का विधान शब्द से होता है। उपसर्ग का जो विधान है, मतलब निर्माण है, वह शब्द से होता है। प्रत्यय का विधान धातु से होता है, और प्रत्यय का जो निर्माण होता है किससे होता है? धातु। धातु हम लोग सभी जानते हैं। उपसर्ग बहुदिशागामी होते हैं तथा इनका प्रयोग अपेक्षाकृत कठिन होता है। अब इनका जैसे हमें आप कभी भी मूल शब्द एग्जाम में दिया जाता है तो हमें हमेशा डाउट रहता है कि कौन सा लगा के हम नए शब्द का निर्माण, याद ही नहीं रहते, तो ये थोड़ा कठिन है। अब प्रत्यय एक रेखीय होते हैं, इनका प्रयोग सरल इसलिए होता है कि हमको पता है जो प्रत्यय जोड़ने से शब्द का अर्थ निकलता है वह उसके इर्द गिर्द ही निकलता है। तो ये कठिन है और ये थोड़ा सरल है। विकास जो उपसर्ग का है ऊपर से नीचे की ओर होता है। विकास प्रत्यय का नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये उल्टा है, या इसको कह लीजिए ये ऊपर से नीचे जाएगा और ये नीचे से ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं हम प्रत्यय पीछे लगाते हैं और उपसर्ग आगे लगाते हैं। तो आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है, ये एक टॉपिक मैंने ख़त्म किया है। अगर आपको उपसर्ग के जो अर्थ निकलते हैं उससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। नमस्कार।